पढ़ाई हो या ना हो, अटेंडेंस के लिए आपको आना है। So it's all about stress. पाकिस्तान, बांग्लादेश। आर दे इन आवर कंपनी? ना, बिल्कुल नहीं, वो तो काफी पीछे हम लोगों से। हेल्थ केयर में मुझे आयुष्मान भारत जो है अच्छा लगा है, क्योंकि उससे जो है वो अफोर्डेबल बना रहा है ट्रीटमेंट को, लेकिन वो उसके पीछे भी देखना जरूरी है कि उसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर आप स्ट्रेस फ्री हैं? अभी तो मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। अभी है, मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है स्ट्रेस हो जाए। स्ट्रेस पता नहीं है। हाउ मच स्ट्रेस इज टू मच स्ट्रेस? कितना There is not too much. There is only stress. There is no bar. आजकल के यूथ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज से मिलता है? आप बताएं। You answer. हाँ? नहीं, आई थिंक सीरियसली तो अभी स्ट्रेस सब ज्यादा करियर का ही होता है इस पॉइंट पे, जब आप डिग्री कर रहे हो करियर वाइज होता है। तो देखिए, अगर Money. अच्छा, मनी के लिए गांधी जी से बेपनाह मोहब्बत है। डॉलर भी सब चलेगा, बस मनी हो। I like to sleep ये हम आंसर कर सकते हैं। अच्छा। और बाइकिंग हो गई, और I like traveling, finding spots, especially in Delhi, कहीं पे हैंग आउट स्पॉट्स हो गए ये सब। मतलब घूमना फिरना ही, मैं आवारा फर्दी में ज्यादा ही हूँ। कोई है ना वो सॉन्ग आवारा हूँ? हाँ, क्या है वो नहीं बहुत रील्स वगैरह देखते हैं आप? लास्ट टाइम कौन सी मीम देखी थी? लेकिन बी ऑनेस्ट, अपना एल्गोरिदम चेंज नहीं करना। लास्ट टाइम मीम मैंने देखी थी, you wouldn't get it. अच्छा। You're not nerdy enough. तो That was the meme itself. आजकल के यूथ को, कॉलेज यूथ को किस चीज का स्ट्रेस है? मोस्टली तो एग्जाम्स और जो वाइवा चलता है, पढ़ाई के लिए तो स्ट्रेस होता ही है मोस्टली। अच्छा, मीम वगैरह देखते हैं आप? हाँ। कौन सी मीम लास्ट टाइम देखी थी? वाइवा से रिलेटेड, क्योंकि अभी वाइवा चल रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। क्या मिल क्या है? पहला स्ट्रेस तो ये होता है कि काफी लोगों को उनका फेवरेट जो कोर्स होता है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, पहला तो ये होता है। दूसरा होता है काफी स्टूडेंट जो है वो पेरेंट्स से दूर रहते हैं, फ्रेंड से दूर रहते हैं, एक वो स्ट्रेस रहता है। बाकी यही है, और जो अपना लेडीज गर्लफ्रेंड वगैरह में रहता है वो तो फालतू का स्ट्रेस है। अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल गैजेट दिया जाए, लाइक आपने वॉच पहनी है जिसमें सुपर पावर मिले आपको, तो क्या करना चाहोगे? मैं कहूँगा हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सबको फ्री बनाऊंगा, ताकि जो इनोवेटिव जो माइंड्स हैं वो दूसरी बातों के बारे में सोचें। किस स्ट्रेस में रहते हैं आज के? देखिए, बात ये है ना, लोग वही चीज़ है फ्यूचर को लेकर के, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान जिस फील्ड में है, ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में कौन कौन लोग, किस तरह के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम हर शख्स से ये सोचता है कि हम डॉक्टर बन जाए, वे डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब एक तो प्रोफेशनल है, उसके अलावा पैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर फील्ड में लोगों को जाने की ज़रूरत है, हर फील्ड में लोग हैं और काम कर रहे हैं। बस जिस फील्ड में है आप उसके साथ ईमानदार रहिए, है ना, ऑनेस्ट रहिए। सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या चीज देता है आपको? हार्डवर्क है हमारे इस काम में, क्योंकि हमें हार्डवर्क तो हर एक काम में है। हमें नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है ना। और जैसे कि ट्रॉमा केस आता है हमारे में बहुत। ट्रॉमा बोले तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मान लो एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट आएगा आपके पास, उसका आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साइम, मोस्ट वेलकम। ये भी सेम कोर्स से है। मोहम्मद साइम, कौन सा ये है आपका सेमेस्टर? ये 5th सेमेस्टर। ठीक। हाँ, बताइए आप। तो क्या जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसमें कभी कभी पेशेंट आएगा जिसका हाथ नहीं होगा, जिसका पाँव नहीं होगा, उसका भी हमें एक्सरे करना पड़ता है। तो यही सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, बस और कुछ खास नहीं है। देखिए, कॉलेज लाइफ में एक ही चीज हमें सीखने को मिली है, पढ़ाई हो या ना हो, अटेंडेंस के लिए आपको आना है। तो ये क्या नाम बताया आपने? अदीबा। आप बताएं कि माइक लेना। तो कॉलेज में मतलब पढ़ाई के अलावा क्या सीखने को मिला? आइए भाईजान, आइए, वेलकम। मतलब पढ़ाई के अलावा इंसान को क्या ये कॉलेज सिखाता है? और पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, क्या बहुत कुछ। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, हम चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो यही सब। आप हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, जी हॉस्टल में रहती, पीजी में। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये पीजी लाइफ इंसान का स्लीप साइकिल डिस्ट्रॉय करता है कि सिखाता है? बहुत ज्यादा। क्या कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है इस वक्त कंट्री में? पॉवर्टी है, और इकोनॉमी है, और बहुत सारे इश्यूज हैं। हिस्ट्री बोरिंग है या इंटरेस्टिंग? मेरे हिसाब से तो बोरिंग है। आपके हिसाब से क्या है? इंटरेस्टिंग है। कौन सा हिस्ट्री का आपको आज तक का कौन सा टॉपिक अच्छा लगा आपको? क्या पढ़ा है अभी तक हिस्ट्री में?
हाँ, अभी हम जैसे गांधीयन एरा पढ़ रहे हैं, अच्छा उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हाँ। पढ़ रहे हैं कि उन्होंने मतलब इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या हेल्प करी थी, बस वही पढ़ रहे हैं। वाया हमारा थोड़ी देर बाद। अच्छा, यही आपको वहाँ पे बताना है हाँ, ना? यही बता। तो अगर उन्होंने पूछा कि गांधी की क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी? हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट करे थे, जैसे हाँ। क्वाइट इंडिया मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। हाँ। और मतलब ये जब गांधी जी आए थे तो मतलब ये पहला ऐसी बार हुआ था कि पूरी जो कंट्री थी वो एक साथ हो गई। क्या इनोवेशंस हुए यूनानी में, मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ था? कोई हिस्ट्री पता है इस सब्जेक्ट की? हाँ बताएं आप खा रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या हिस्ट्री है इस सब्जेक्ट की? बेसिकली यूनानी जो है काफी ज्यादा से मेडिसिन की नॉलेज कलेक्ट करके बनाया गया है। ओके जैसे ग्रीक, हाँ, चाइना, हाँ, पर्शिया, इजिप्ट, इन सब से कलेक्ट करके जो बेस्ट मेथड थे वो सब कलेक्ट करके यूनानी में कंडेंस करा गया इन सबको। ये है बेसिक। जेनरिक और यूनानी में क्या फर्क है? जेनरिक एज ए जेनरिक तो काफी चीज में होता है। एलोपैथी, अगर एलोपैथी जेनरिक की बात करें तो जेनरिक बेसिकली हो गया बिना ब्रांड का। बिल्कुल, उसमें कोई टैग नहीं लगा हुआ कि ब्रांड है तो इसका प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। और यूनानी बेसिकली जो है हमारा ट्रेडिशनल टाइप का है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं होती, आर्टिफिशियल एज इन लैब मेड। और इन सब चीजों से बेसिकली यूटिलाइज करके जो मेडिसिन बनता है वो यूनानी है बेसिकली। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, जब कोई बता रहा है कि कश्मीर, तो आपके मन में क्या पहले आता है? पहाड़ी इलाका, हवाएं, वाजवान। नहीं, आपने टेस्ट किया है? नहीं, करना जरूर है, लेकिन कश्मीर का ऑथेंटिक। फिर आप स्ट्रेस फ्री हैं? अभी तो मैं स्ट्रेस फ्री हूं फिलहाल। अभी है, मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है स्ट्रेस हो जाए। तो कुछ पता नहीं है। क्यों? तो कुछ पता नहीं है, कुछ हो जाए। ये मोहब्बत भी मुसीबत है, करे क्या? ये मोहब्बत भी मुसीबत है, कहे क्या? पर अपनी जरूरत है, करे क्या? अपने वैसे मैं समर में आ रहा हूँ। समर में आप आ जाए। पहलगाम आ रहा हूँ, जाना घूमने। पहलगाम भी जा रहे हो? हाँ, 4 दिन की वहाँ रुकनी है। 4 दिन, 5 दोस्त है। तो कहाँ से आते हैं आप? संगम विहार, सामने ही संगम विहार जी। तो सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट को छोड़ के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? मतलब किसको छोड़ के? मतलब सब्जेक्ट को आप साइड में 2 मिनट रखें तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें है ज्यादा? स्पोर्ट्स में खेलते हैं? क्रिकेट क्या बॉल डालते हैं, बैट? ऑलराउंडर। टीम इंडिया में सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। अच्छा, पार्ट टाइम मतलब जब आपको टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? मैं रील्स वगैरह देख लेता हूँ और क्रिकेट। आपको लगता है कि जो ये एआई है ये जॉब्स हमारी ले जाएगा? एआई के रिलेटेड आपको क्या मतलब जो नॉन मेडिकल फील्ड्स होती है ना उसमें ले सकता है, लेकिन मेडिकल फील्ड्स में एआई पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि किसी की लाइफ के बारे में मतलब इसकी वो होती है। हॉस्टल में रहते हैं कि बाहर? नहीं, घर है। घर है यहाँ? अच्छा, जेन जी का फेवरेट इनोवेशन क्या है? चैट जीपीटी, एआई या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या यूपीआई? आपका फेवरेट कौन सा है? मैं तो चैट जीपीटी यूज करता हूँ। क्या करते हैं चैट जीपीटी पे? चैट जीपीटी वही कुछ भी अगर पूछना हो, मतलब कोर्स के बारे में भी कुछ जानकारी ली थी, कहाँ का कितना स्कोप है, ये सब के बारे में। तो इतना मतलब आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया, उसने बता दिया, आप ट्रस्ट कैसे कर लेते? उस पर इंटरेस्ट किया था उसमें। तो और मतलब मेरे जो काफी रिलेटिव्स हैं वो काफी उन लोगों ने यही किया है, एमडी वगैरह के यूनानी में, और अच्छा अपना फील्ड में कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिला वहाँ से। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि यूथ को सबसे ज्यादा स्ट्रेस आज के लाइफ में, लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को कौन सी चीज सबसे ज्यादा स्ट्रेस देती है? स्ट्रेस आइए बैठिए यार, दिस इज ओपन फॉर ऑल। हाँ बताएं। वालेकुम सलाम। हाँ, अच्छा आप जाइए फिर मिल के आए। पहला स्ट्रेस तो ये होता है कि काफी लोगों को उनका फेवरेट जो कोर्स होता है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, पहला तो ये होता है। दूसरा होता है काफी स्टूडेंट जो है वो पेरेंट्स से दूर रहते हैं, फ्रेंड्स से दूर रहते हैं, एक स्ट्रेस रहता है। बाकी यही है, और जो अपना लेडी गर्लफ्रेंड वगैरह में रहता है वो तो फालतू का स्ट्रेस है। उससे स्ट्रेस रहता है, वो तो फालतू का स्ट्रेस रहता है, मेरे को ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए। देश में जरूरत है यूनिटी है। हाँ, यूनिटी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। यूनिटी कितनी जरूरत है? यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप मार्जिनलाइज कर देंगे किसी कम्युनिटी को, हाँ, तो वो देश का ही नुकसान है एक तरह से। क्योंकि आप नहीं कह सकते कि इस कम्युनिटी में इनोवेशन है और ये जो है माइंडलेस लोग हैं। कोई हर जगह आपको टैलेंट। रीसेंट इनोवेशन जो आपको सबसे अच्छी लगी अपनी कंट्री की इनोवेशन? हाँ, कोई ऐसा मिशन, कोई ऐसा किसकी फील्ड में? साइंस, टेक्नोलॉजी,
इसरो वगैरह सब? हम जो है एरोनॉटिक्स में तो अच्छा कर रहे हैं, यानी मतलब जो है हमने मतलब मार्स पर भी भेज दिया है अपना जो है डिवाइसेस वगैरह, लेकिन ये है कि हेल्थ केयर में मुझे आयुष्मान भारत जो है अच्छा लगा है, क्योंकि उससे जो है वो अफोर्डेबल बना रहा है ट्रीटमेंट को, लेकिन वो उसके पीछे भी देखना जरूरी है कि उसकी जरूरत पड़ी ही क्यों, क्योंकि आपको हेल्थ केयर ही इतना अफोर्डेबल बना देना चाहिए था कि अलग से स्कीम बनाने की जरूरत नहीं। आपकी बातों में लग रहा है कि आप पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। हॉबीज क्या है आपकी? मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ। क्रिकेट में आप क्या बैटिंग करते हैं? क्रिकेट में मैं दोनों करता हूँ। फेवरेट खिलाड़ी कौन है टीम इंडिया का? टीम इंडिया का इस वक्त तो पहले शुभमन गिल था, अब जो है कोई नहीं है, मतलब शुभमन गिल। बॉलिंग में कौन आपको मोस्ट इंस्पायर करता है इंडियन बॉलिंग अटैक में सबसे राइट नाउ? हाँ, राइट नाउ इंडियन बॉलिंग अटैक में तो मोहम्मद सिराज कुछ ठीक लगता है, लेकिन मेरा फेवरेट बॉलर इंडिया में नहीं है। अच्छा, कौन है आपका फेवरेट बॉलर? फेवरेट बॉलर मेरा है स्टार्क है। अच्छा। और भी लोग हैं, 2-3 ट्रेंट बोल्ट अच्छा फेंकता है। स्टार्क ऑल टाइम फेवरेट। और इसके अलावा जो इन स्विंग आउट स्विंग के लिए नसीम शाह बहुत अच्छा है। उनके पास तो पेस ही है, मतलब उनके पास तो बॉलिंग ही है, सीम भी है, मतलब स्विंग भी है। हाँ, बॉलिंग है उनके पास, क्लास बॉलिंग है उनके पास। तो कोई मैसेज आज के यूथ को देना चाहोगे जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं? जो आपने गलतियां की वो ना करें। नहीं, मैंने गलती तो नहीं की है, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने गलती की है। मैंने बल्कि चूंकि लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ तो ये मेरे लिए तो एम्स के बराबर है यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि मैं एमबीबीएस में नहीं जा सकता था, जिस फील्ड से मैं आया हूँ। असल में मैं मदरसा ओरिएंटेड स्टूडेंट हूँ। सो मैं यहाँ पर कहाँ से आपने पढ़ा है? पहला दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ इस्लामिक यूनिवर्सिटी। वहाँ से आपने क्या पढ़ा? वहाँ से मैंने स्पेशलाइजेशन किया है इस्लामिक स्टडीज में। ठीक। और साथ हिफ्ज वगैरह भी किया? क्या हिफ्ज है? मैंने हिफ्ज कंप्लीट किया था 15 इयर्स की एज में। उसके बाद मैंने फिर स्पेशलाइजेशन किया अरबिक इस्लामिक स्टडीज। तो मदरसे से डॉक्टर भी निकलते हैं, ये बात पक्की है। हाँ, ऐसा नहीं, हमदर्द का उसमें बड़ा रोल है। मदरसे में हाफिज भी किया और आप मेडिकल फील्ड में डॉक्टर भी बन रहे हैं, और आगे क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, देखें ऐसे लोगों को आना चाहिए, चूँकि देखें एथिक्स के लिहाज से, अखलाकी एतबार से हम मदरसे में इस पर काफ़ी काम किया जाता है, और हम जो है अंदर से इसमें स्ट्रांग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अंदर एक मतलब सोसाइटी को लेकर के, मुआशरे को लेकर के एक पॉजिटिव एक विज़न होता है हमारे पास। तो हम वहाँ पर अपना बेस अपना बना के आते हैं, तो फिर यहाँ पर आकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं हम मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास पहली बात तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हमारे पास दीन का इल्म, अखलाकी इल्म जो है वो हमें इंस्पायर करता है, हमें इस बात के लिए मतलब हिम्मत देता है, हौसला देता है कि हम आगे ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करें। तो अगर ऐसे लोग आएंगे इस फील्ड में, जैसा कि मेडिकल फील्ड में भी बहुत करप्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते हैं, इससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग अगर आएंगे तो हमें लगता है इसमें बेहतर हो करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब अब आप डॉक्टर बनेंगे माशाल्लाह से, फिर क्या मतलब आपके दिल की इच्छा क्या है? क्या का फर्स्ट तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैकग्राउंड, यानी मेरे जो डैड हैं, अब्बू हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बीएमएस डॉक्टर हैं। वो साइंस के थ्रू उन्होंने बीएमएस किया, लेकिन ये है कि वो बीएमएस डॉक्टर हैं, तो मेरा एक बैकग्राउंड है और मैं उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। आप हेल्प करना चाहोगे? मैं सोचता हूँ कि मतलब इस सिलसिले में मैं आगे चल करके एमडी करूँ, पीएचडी करूँ, और मैं रिसर्च करूँ। अच्छा। जो यूनानी मेडिसिन उस पर रिसर्च करूँ, ताकि यूनानी मेडिसिन को भी जो है जिस तरीके से एलोपैथ है और दूसरी चीज़ें हैं, उस तरीके से आयुर्वेदा ने भी काफ़ी कुछ अच्छा किया, लेकिन यूनानी में अभी इस चीज़ की कमी महसूस की जा रही है ना। उसको क्या नाम है, उस पर रिसर्च करके उस तरह से उस फॉर्म में लाया जाए, टैबलेट के फॉर्म में, या जिस तरीके से जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, तो इस तरीके से हम अगर लाएंगे तो बेहतर होगा। एजुकेशन सेक्टर में इस वक्त करंट आप क्या चेंज देखना चाहोगे? एजुकेशन सेक्टर में सर इसको थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाना चाहिए। मुझे लगता है इस सिलसिले में लोग क्या नाम है परेशान रहते हैं कि जैसे जामिया हमदर्द है, ठीक है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनके पास अपना भी बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसके जरिए से जैसे हम इनके प्रोडक्ट्स इतने हैं, तो वो चाहें तो उन प्रोडक्ट्स के जरिए से भी इस यूनिवर्सिटी को चला सकते हैं। बिल्कुल। और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो मुस्लिम लोग खास तौर से भाई एजुकेशन लाइन में और थोड़ा सा क्या नाम है फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होते हैं, तो एजुकेशन में भी थोड़ा वीक रह जाते हैं।
तो अगर ये लोग उसको सस्ता करेंगे, थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाएंगे, तो हम जैसे लोगों के लिए या और भी जो लोग हैं तो वो आसानी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और तालीम ही इंसान की कामयाबी की आखिरी वो है।